प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने की एकदम आसान सी ट्रिक, जिससे बाद आप पूरी तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और मैं आप सभी का यूपी बोर्ड हब क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को कि परमाणु कैसा होता है, तो ये परमाणु है। इसके अंदर आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है सेंटर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और इन दोनों के बाद एक तीसरी अवस्था का नाम है, जो तीसरी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगा इलेक्ट्रॉन, जो कि कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कमेंट में बताओ कहाँ रहेंगे? नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? चक्कर लगाएंगे अलग अलग कक्षाओं में, है ना। तो कुछ इस तरीके से चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। अब कई बार आपको एक सवाल मिलता है कि सोडियम है, ये सोडियम आयन कैसे बन जाता है? क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन कैसे बन जाता है? इन सब का सवाल का जवाब एक ही है और वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपके पास मैग्नीशियम होता है वो Mg2+ बन जाता है। ये सारी चीजों का जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, जो ये बताता है कि किसके ऊपर कितना प्लस और किसके ऊपर कितना माइनस आएगा। तो सबसे पहली बात अब हमने ये कर ली है कि जो परमाणु है वो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है, जिसमें एक चीज होती है नाभिक और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन, जिसमें अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। अब इन कक्षकों के कुछ नाम हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक ऊर्जा है। जैसे तेरा घर है और तेरे पड़ोसी का घर है, दोनों में अगर हम देखें तो तुम अपने ही घर पे जाओगे, पड़ोसी के घर पे जाओगे तो कूटे जाओगे, है ना। तो दोनों बातें सेम ही है कि सब इलेक्ट्रॉन का अपना अपना घर है और इनको हम लोग बोलते हैं कोष। जैसे पहले वाले कक्षा को क्या बोलते हैं? के कोष, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो कोष हैं उनको हम के एल एम एन से दिखाते हुए चलते हैं। अब हर एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की एक सीमित संख्या होती है। जैसे के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बाद 8 रह सकते हैं, फिर 18 रह सकते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अब सबसे पहली कोष में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2, इसीलिए मैंने इसमें कितने बनाए हैं? 2। दूसरी वाली कोष में यानी कि एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर इसी तरीके से क्रम बढ़ाते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लें अपने को किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है? लिथियम का। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अगर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो सबसे पहली वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब तीसरा भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो अगली कोष में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,1, है ना। ऐसे ही मेरे को बता कि अगर बोरान है तेरे पास 5 नंबर वाला, तो इसमें क्या होगा? सेम मामला करते हैं। क्या सबसे पहली वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगली वाली में 8 तक भर सकता है, लेकिन है कितना? 5। तो 2 के बाद सिर्फ कितने बचे? 3। तो 2 का कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं कि नियान का बताओ, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। इसके बाद वाली कक्षा में कितने भरे जा सकते हैं? 8। और 2 8 मिला के तेरा 10 का मामला पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं। 11 लिखा है किसका? सोडियम का। अब जब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहली कक्षा में फिर से वही बात, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और इसके बाद कितना हो गया? 8। अभी भी 10 ही हुआ है, चाहिए कितने? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2 के बाद कौन सी कक्षा में जाएगा? तीसरी कक्षा में। और कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 1 ही जाएगा, है ना। तो 11 हो गए। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम भी लिखा है, तो उसकी भी बात को निपटा ही लेते हैं। 12 हो गया तो कितना होगा? 2 पहली कक्षा में, उसके बाद 8 दूसरी कक्षा में। अभी 12 चाहिए तो 2 8 10 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, तो आगे वाली कक्षा में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तेरे को
कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 20, उसको कमेंट करके बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पे जो लिखा है कि सोडियम Na+ कैसे बनता है, वैसे वैलेंसी की वीडियो यानी संयोजकता कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो पड़ी है तो उसको भी देख लेगा तो 100% मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी देखते हैं कि उसका असली जवाब यहां पे है। अब असली जवाब अगर यहां पे है तो 11 सोडियम है और ये Na+ बनता है। Na+ बनता है तो जाहिर सी बात है सोडियम के बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी तत्व अपनी बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है तो ये 8 के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको क्या करेगा, यहां से निकालने का प्रयास करता है। ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से Na क्या बनता है, सोडियम आयन बन जाता है यानी Na+ बन जाता है। दूसरी बात देखते हैं, Mg के ऊपर मैंने 2+ लगा करके रखा है। अब अगर Mg के ऊपर 2+ लगा करके रखा है तो इसमें देखो इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी अपने बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8। तो 8 के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये उसका दान करता है। अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है इसलिए इसके ऊपर Mg2+ आता है। पूरी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, आप-बाऊ का नियम की, उसमें ऊर्जा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।